अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी के मामले पर फूट पड़ी है बगावत। कोर कमेटी भी तकसीम हो गई है और वकला के मुख्तलिफ ग्रुप भी एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गए हैं। और दूसरी तरफ साइफर केस का फिर से जेल ट्रायल शुरू हो रहा है और सुना है कि 3 हफ्ते के अंदर इसका भी तख्ता हो जाएगा। कप्तान सारी सूरत हाल को भांपते हुए जा गिरा है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के कदमों में। इसके अलावा भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से। अल-कादिर ट्रस्ट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन का मामला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ज़ेर समात है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिपोर्ट मंगवाई थी जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उनसे कि इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है। और अब पता चला है कि लेबर एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जनाब इनको रजिस्ट्रेशन इनकी नहीं की गई है। ये जो मौजूदा उसके निज़ाम है, जो मौजूदा कवानीन है, उनके तहत उसके कानूनी तकाज़े ये पूरे नहीं करते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये मौक़िफ़ जानने के बाद ये रिमार्क्स दिए अदालत के अंदर कि भाई तौबा तौबा, आप लोग बहुत ख़राब हो, जानबूझकर मामले को ताख़ीर में डाला गया। और इसके साथ ही उन्होंने दीगर इदारों से भी इस हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया और समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वैसे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब सब खासी दिलचस्पी ले रहे हैं इस मामले के अंदर। वैसे भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में खासी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं और उनके जो हैं वो फर्स्ट कज़न जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, उनके ये कज़न हैं। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की तरफ आते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस इस वक्त ज़ेर समात है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने एक मज़ीद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी है और एक ख़त भी लिख दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दी है उसके अंदर उन्होंने जो उनको वक्तन फ़वक्तन 2 शोकाज़ नोटिस दिए गए हैं, उन दोनों को उन्होंने चैलेंज दिया है और उसमें उन्होंने ये क्लेम किया जी कि असल जुल्म तो उनके साथ हो रहा है जिसका कोई नोटिस नहीं ले रहा। और वैसे जो मेन उनके ऊपर इल्ज़ाम है, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, लेकिन जो मेन इल्ज़ाम है वो ये है कि 50 करोड़ की जायदाद उन्होंने 10 करोड़ में ली है। अब ये जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ही बता सकते हैं अदालत को कि 50 करोड़ की जायदाद अगर बंदे को 10 करोड़ मिले तो ये जुल्म कैसे है। बहरहाल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक ख़त भी लिखा है। जो 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस फिक्स करती है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं और साथ 2 सीनियर जजेस होते हैं, उस कमेटी को उन्होंने ये लिखा है कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आप 14 रोज़ में दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करने के पाबंद हैं। और मैंने 20 और 30 नवंबर को 2 दरख्वास्तें दायर की हैं, लेकिन अभी तक वो फिक्स नहीं हुई समात के लिए और अदालत से अबूरी रिलीफ भी मुझे नहीं मिल रहा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी उनको उनकी दरख्वास्त मुकर्रर ना करना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने ये भी फरमाइश की साथ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकर्रर किया जाए उनकी दरख्वास्तों की समात के लिए, उसमें वो 3 मेंबर जज शामिल ना हों जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं। देखते हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की इस दरख्वास्त पर क्या रिस्पांस आता है। लेकिन जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से चूँकि अभी तक कोई हुक्म इम्तनाई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया और हुक्म इम्तनाई ना आने का मतलब यही है कि कोई पाबंदी नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। 2 दफ़ा इन्हें शोकॉज़ नोटिस दिए गए, दोनों दफ़ा उन्होंने टू द पॉइंट जवाब देने के बजाय बेंच जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है सिर्फ उसके ऊपर एतराज़ात किए, यानी कि मामले को मेरिट के बजाय तकनीकी बुनियादों पर खेलने की कोशिश की। लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ अगला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा उसके अंदर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। अच्छा, अब एक तरफ से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी ख़त लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को और दूसरी तरफ जनाब अपने कप्तान साहब ने भी ख़त लिख दिया और कप्तान साहब ने जस्टिस काजी फैज ईसा के नाम में ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि जी 184(3) के तहत कार्रवाई ली जाए, उनकी दरख्वास्त का नोटिस लिया जाए और जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन लोगों के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं और ये जनाब इस सारे मामले का नोटिस लिया जाए। लेकिन जो हमारे दोस्त साथी सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और जो कानूनदान हैं उनके मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत
अब चीफ जस्टिस को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं हैं और जो है वो अब दो जो सीनियर जज हैं उनकी मशावरत से ही किसी चीज़ पर चीफ जस्टिस नोटिस ले सकते हैं। और वैसे तो नोटिस लेने का तरीका ये है कि कोई जज उनको लिखे, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने लिख दिया, वो अपने आप को किसी जज से कम थोड़ी समझते हैं। खैर, अब जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो इमरान खान ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इसकी कोई आनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं है। अगर कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त होती तो उसके ऊपर फिर वो 3 रुकनी जो कमेटी है वो बैठ के उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास करती और केस की समाअत के लिए उसको फिक्स करती। लेकिन ये एक महज एक दरख्वास्त है और इस महज एक दरख्वास्त की कोई हैसियत नहीं है, चाहे वो दरख्वास्त इमरान खान ने ही क्यों ना लिखी हो। अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर साइफर केस, वही साइफर केस से जिससे बचने की इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन ये केस अब उनके लिए एक ऐसी दलदल साबित हो रहा है कि जितना वो उसके निकलने की कोशिश करें उतने ही ज़्यादा धंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी मामला वही जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाला ही है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इस केस को मेरिट पर लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और नतीजा ये कि वो धंसते ही चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो केस से निकलते। उल्टा जब शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त दी तो उसके नतीजे में ऑर्डर आ गया कि जी 1 महीने में इस केस की समाअत मुकम्मल की जाए। उसके साथ ही जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, डिवीजन बेंच ने केस का दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया था कि, और साथ ये कहा था कि जी यहाँ पर जो है वो मीडिया शीडिया और ये सारे जो नहीं है वो इसको कवर करें। लेकिन अब हमारे पास इस हवाले से इतलात आ रही हैं, सुबह से इस केस की दोबारा समाअत शुरू हो रही है। पिछली जो कार्रवाई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत रद्द कर दी गई है। केस की असर नो समाअत होगी। अच्छा, अब असर नो समाअत होगी तो फर्द जुर्म भी नए सिरे से आयद की जाएगी, फिर दोबारा से वकला जो है वो गवाहान के बैनात होंगे, वकला जो है वो जरा करेंगे। और इस हवाले से ये पता चला कि कुछ ज़्यादा गवाह शायद इस्तगासा इसमें ज़्यादा नहीं करवाएगा, लेकिन हमारे ज़रिए का कहना है कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर इस ये ट्रायल होगा और 4 गवाहों की रोज़ाना जो है उनके बयानात कलम बंद होगी और उन पर जरा भी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि सुबह क्या बराह रास्त फर्द जुर्म दोबारा आयद की जाती है, क्योंकि मुकदमे की नकूल वैसे तो अदालत की तरफ से दी जा चुकी है फ्रीकैन को, लेकिन मुमकिन है कि खानापुरी के लिए वो फर्द जुर्म की नकूल जो है मुकदमे की दस्तावेज़ात वो पहले ही दोबारा एक बार फिर दी जाए और फिर बीच में गैप दिया जाए। लेकिन अगर वो गैप दिया भी गया तो 7 दिनों का गैप आएगा और उसके बाद फिर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और फिर केस आगे चल पड़ेगा। तो ज़रा के ये कहना है कि जी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 3 से 4 हफ्तों के दरमियान, या बहुत अगर हम इसको देखें कि टाइट करके देखें तो 3 हफ्तों के दौरान इस केस का फैसला आ सकता है, यानी कि इस केस का तख्ता हो सकता है। और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सर पटोल चल रही है, दूसरी तरफ उनका कप्तान के खिलाफ साइफर ट्रायल दोबारा शुरू हो गया है। हाई कोर्ट की मुदाखलत से सिर्फ ये हुआ है कि केस का जो इस वक्त तक शायद अपने फैसले के करीब होता, उसमें 10-15 रोज़ का डिले आ गया, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रही बात जेल ट्रायल की, तो जेल ट्रायल भी दोबारा हो रहा है। वो जो ख्वाहिश थी कि जेल ट्रायल ना हो वो भी नहीं पूरी हुई। और ये कहना कि यहाँ पे मीडिया भी मौजूद होगा, इस हवाले से हमारे ज़राए का ये कहना है कि जेल हुकाम देख रहे हैं जेल मैनुअल को, और जेल मैनुअल के तहत अदालत अगर जेल के अंदर लगे तो वहाँ पे मीडिया को एंट्री के हवाले से जेल मैनुअल इजाज़त नहीं देता। तो सुबह भी इम्कान यही है कि अदालत में मौजूद नहीं होंगे मीडिया के लोग, और वो अपने मामूल के मुताबिक जिस तरह जेल के गेट के बाहर इंतज़ार करते हैं, वकला आते हैं तो वो खबर बताते हैं कि अंदर क्या ट्रायल में कार्रवाई हुई है, तो सुबह भी उसी तरह का मामला होगा। सिवाय इसके कि ये केस के फैसले में 2-3 हफ्ते की ताख़ीर हो जाएगी, इससे ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जेल ट्रायल भी मनसूख ना हो सका और मीडिया की कवरेज भी ना हो सकी। अच्छा, अब ये सारा मामला एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ जब से इमरान खान साहब ने वो जो किया, चेयरमैनी का नामजदगी की अपनी जगह पर कि जी मेरी जगह जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे बैरिस्टर गौहर अली, उसके बाद फिर एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। अच्छा, अब पार्टी के अंदर जो है बहुत सारे मामला गड़बड़ चल रहे हैं। एक तो हमारे ज़रिए का ये कहना है कि आज कोर कमेटी का एक इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उस कोर कमेटी के इजलास में बज़ाहिर तो जो है वो खैर मकदम किया गया कि जी ठीक है, अब वो जो चेयरमैन साहब ने नामजद किया उम्मीदवार उसके साथ ताउन किया जाए, लेकिन हमारे पास रिपोर्टें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पार्टी के अंदर कोर कमेटी के इजलास के अंदर भी बहुत सारे तफज़ात का इजहार किया गया, क्योंकि मामला ये है कि जैसे पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाने से पहले, यानी कि जब वो इलेक्शन हुए तो उससे कुछ हफ्ते पहले ही उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो PTI में शामिल हुए थे, उससे पहले वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में मुंतखब हुए थे। तो इसी तरह ये जो पार्टी के चेयरमैन हैं
चेयरमैन बन जाएंगे, जो मुजवजा चेयरमैन है उन्हें चलें क्या लेते हैं, बैरिस्टर गौर साहब, ये भी चंद माह पहले ही पीपल्स पार्टी से पीटीआई में शामिल हुए हैं। और यकीनन जो लोग इमरान खान के साथ 20-22 साल से हैं, या कम से कम 4-5 साल से हैं, या पिछले इलेक्शन से उनके साथ हैं, उन सब के लिए बड़ी हैरतअंगेज बात है कि एक पार्टी के अंदर एक नौवर्द है और वो आके पार्टी का चेयरमैन इमरान खान उसको बनाया। तो इमरान खान साहब का अपना मसला है, उनको स्ट्रॉन्ग चेयरमैन नहीं चाहिए, जिस तरह उनको स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला नहीं चाहिए था पंजाब के अंदर। ये अलग बात है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला होता तो शायद आज हालात इतने उनके खिलाफ ना होते जितने इस वक्त हैं। लेकिन ये सारे फैसले इमरान खान साहब के अपने हैं। यहाँ पे चेयरमैनी के मामले में भी उन्होंने अपने ही खालिस्तान फैसला किया और अपनी तरफ से उन्होंने एक जो वैसे मैंने सुना है कि बैरिस्टर गौर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, लेकिन इमरान खान को उनकी जो खूबी भाई है वो उनका शायद वो तवक्को करते हैं उनसे कि वो उनकी बहुत ज़्यादा ताबेदारी करेंगे और कोई हैंकी फैंकी नहीं करेंगे। ये पता तो तब चलेगा कि जब वो चेयरमैन के अहदे पे आ जाएंगे और जब इंतखाबात होंगे तो पता चलेगा कि टिकट तो फिर उनके दस्तखतों से जारी होंगे, तो फिर उस वक्त उनका रवैया क्या होता है, कितने वो इमरान खान साहब के कहने सुनने में रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही अब ये चूँकि वकील हैं और वकला के भी जो इमरान खान के जो 3-4 ग्रुप्स पहले ही बने हुए हैं, पार्टी के अंदर सियासी क़यादत तो तकरीबन नापैदी हो चुकी है, कुछ अंदर हो गए, कुछ बाहर भाग गए, कुछ जो हैं वो गिरफ्तार हैं, कुछ जेलों में हैं और इस तरह का मामला चल रहा है। और पार्टी तो सारी वकील ही चल रहा है, तर्जमान भी वकील हैं, मीडिया टॉक भी वकील करते हैं, पार्टी पॉलिसी भी वकील बताते हैं। ये भी वैसे एक इबरत की बात है कि एक सियासी जमात हो जो कौमी सतह पर हुकूमत कर चुकी हो, वफाकी सतह पर भी और सूबों की सतह पर भी, और उसके पास अपनी तर्जुमानी के लिए वकला के अलावा कोई सियासतदान दस्तयाब ना हो। लेकिन बहरहाल वकला के हवाले से उनकी ये पॉलिसी थी खान साहब की। अब ये पॉलिसी हालात के जबर के तहत थी, नज़रिया ज़रूरत के तहत थी, या वाकई वो ठीक कहते हैं कि जी हम अब आइंदा टिकट जो है वो वकला को ज़्यादा देंगे, और इसी टिकट के चक्कर में वकला जो इमरान खान साहब को बढ़ चढ़ कर मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन वो कहते हैं 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। तो यहाँ पे वकला के बहुत सारे ग्रुप हैं जिनके बीच में ना सिर्फ इमरान खान साहब के केस सारे हराम हो रहे हैं बल्कि पार्टी का डिसिप्लिन भी हराम हो रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पार्टी के अंदर वकला के जो हैं वो भी कुछ 3-4 ग्रुप बन चुके हैं। कोई लतीफ़ खोसा का ग्रुप है, कोई जो है वो शेर अफजल मरवत का ग्रुप है, कोई बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गोहर का ग्रुप है। तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप हैं और सारे ग्रुप जो हैं वो अपनी अपनी सलाह देते हैं। एक ही वक्त में एक ग्रुप निकलता है इमरान खान से निकल के जेल के बाहर, वो कुछ और बात करता है, और उसके थोड़ी देर बाद दूसरा ग्रुप अंदर से मिलके निकलता है, वो कोई और बात करता है। इमरान खान की बहनें जो निकलती हैं वो कुछ और बात करती हैं, उनकी अहलिया जो हैं वो बराह रास्त तो बात नहीं करती रही, लेकिन उनकी तरफ से खबरें आती रहती हैं। आज ही उनकी एक ऑडियो लीक भी आई जो उनकी अपने वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा से गुफ्तगू की थी, और उस ऑडियो को अगर आप सुने तो जो बुशरा बीबी हैं उनकी आवाज़ से बिल्कुल नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी है, कि उनके शोर अंदर हैं या उनके खिलाफ कोई मुकदमे, और ख़ुद बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत मुकदमे हैं। तो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो अपनी नंदों का तमस्खुर उड़ाने पर ही था, और वो बड़े दिलचस्पी से और बड़ी जिसे कहते हैं कि दिलजमी के साथ लतीफ़ खोसा साहब को किस्सा सुना रही थी कि जनाब क्या मामलात अंदर हुए जेल के अंदर, जब उनकी बहनों से, इमरान खान की बहनों से उनका आमना सामना हुआ, और उनका जी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी, तो यूँ खेल यूँ बन गया था, यूँ हो गया था। तो ये आपने देखी होगी, वीडियो सुनी होगी, और सोशल मीडिया पे वायरल है ये ऑडियो टेप। अब ये ऑडियो टेप्स वाला मामला भी चल रहा है, सुना है कि अभी और भी ऑडियो टेप्स आने वाली हैं, सुना है कुछ वीडियोज़ भी आने वाली हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पार्टी के अंदर यानी कि भी तकसीम हो गई है, कोर कमेटी के अंदर भी तकसीम हो गई है, और ख़ुद इमरान खान के ख़ानदान के अंदर भी तकसीम हो गई है। उनकी बहनें एक तरफ हो गई हैं, उनकी बीवी एक तरफ हो गई है। अब उनकी बहनें क्या चाहती हैं ये मैं आपको किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा, उसकी भी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। दूसरी तरफ इनकी पार्टी के अंदर मायूसी भी फैली हुई है। वो चौधरी परवेज़ इलाही जो सदर हैं पार्टी के, सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वो भी सदर हैं, वो इतने अरसे से जेल में, वो अपनी जगह पर बैठे सोच रहे हैं यार 10 मैं की प्यार विचों खटिया कि इमरान खान के साथ भी रहे, मुकदमे भी जेलें भी गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन अब चेयरमैन बनाने की बारी आई तो उनको नहीं बनाया गया। अच्छा, यहाँ पर अब आपका ये सवाल बनता है कि इमरान खान साहब भी चूँकि जेल में है तो इस वजह से वो पार्टी के चेयरमैन किसी और को बना रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों बनाए जो कि जेल में? तो इनकी पोजीशन में फ़र्क है। इमरान खान एक सज़ा याफ्ता है और अदालत की तरफ से उनको नाअहल करार दे दिया गया, इस वजह से वो चेयरमैनी छोड़ रहे हैं, वरना इमरान खान इतना हाजी नहीं है कि चेयरमैनी छाड़ दे। तो बाकी अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को, उन दोनों को तो अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई। चलें हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि खान साहब को बहुत दूररस किस्म के सोचने वाले लीडर हैं, तो उन्होंने सोचा कि कुरैशी को तो मेरे साथ सज़ा हो जाएगी, लेकिन परवेज़ इलाही को तो अभी तक फ़िलहाल कोई सज़ा का इम्कान नहीं, अभी तो उनके केस चलेंगे, बड़ा वक्त लगेगा।
तो इमरान खान साहब को तो ये भी उम्मीद होगी कि शायद उनकी नाअहली जो है वो किसी न किसी अदालत के हुक्म के तहत ख़त्म हो जाएगी या मुअत्तल हो जाएगी, तो मैं दोबारा चेयरमैन बन जाऊँगा। तो इस अरसे के दौरान परवेज़ इलाही बन सकते थे। खैर बाहर भी उनके पार्टी के लीडर हैं, उमर अयूब हैं, अली मोहम्मद खान बाहर हैं, ये सारे लोग मौजूद थे, लेकिन खान साहब को तो चाहिए उस्मान बुज़दार। तो उन्होंने अब ये जो उनकी पार्टी के अंदर ये सोचा कि खान साहब ने जो है वो अपने लिए एक दूसरा उस्मान बुज़दार चुना है जो पार्टी चलाएगा। तो जैसे पंजाब में पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ, उसी तरह फिर अब अगर चेयरमैन भी उस्मान बुज़दार प्लस आ जाएगा तो यही होगा। तो इस वक्त ये सूरत हाल है जी कि अब जूं इलेक्शन के दिन करीब आएंगे, हमारे ज़राए का ये कहना है कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग दर ग्रुपिंग होती चली जाएगी और लड़ाइयाँ दर लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। और जब ये इंतखाबात के टिकटों वाला मामला होगा तो फिर इस चीज़ के बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं कि दाल जूतियों में ही बटनी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।